डायबिटीज इज नॉट इनक्यूरेबल। लोगों ने कहा कि एक महिला आई थी यहाँ पर विदेशी, उसने कहा कि इसका ऐसा नाम क्यों रखे हो, आप सीधा सा नाम रख देते कि भाई डायबिटीज इज क्यूरेबल, तो आपने लिखा डायबिटीज नॉट इनक्यूरेबल। तो मैंने कहा कि सारा समाज विश्व जो है ना नेगेटिव में विश्वास ज़्यादा करता है, तो हमने कहा कि नेगेटिव जो है ना रखो, सीधे नाक पकड़ो तो कोई मज़ा नहीं आता है, थोड़ा घुमा कर पकड़ो तो ज़्यादा अच्छा आता है। तो इसलिए मैंने थोड़ा घुमा करके नाम रखो इसका। तो ऐसा नाम भी आपको पहली बार देखने को मिला होगा, डायबिटीज इज नॉट इनक्यूरेबल। थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा कि भाई ये क्या लिखा क्या जा रहा है। तो डायबिटीज जो है ना, इसका अर्थ होता है कि डायबिटीज का इलाज है। और वह इलाज क्या है, सुन लो जितने डायबिटीज वाले, प्रॉपर डाइट जो हमने कल बताया था, प्रॉपर एक्सरसाइज। देखो हमने कुछ लोगों को हमने प्रयोग किया, कुछ लोग यहाँ आते थे या पहले भी जहाँ मैं था वहाँ आते थे, किसी को दूसरों को भर्ती करा करके अटेंडेंट बन करके आते थे, और वो मेरे पास आकर कहते डॉक्टर साहब जो है ना मैं क्या करूँ, मेरे को डायबिटीज़ है, मैं भर्ती नहीं हो रहा हूँ, भर्ती होने का फिर एक्स्ट्रा पैसा लोगे आप। तो मैंने कहा कि देखो ये काम करो, खाना तो मिलेगा ही आपको, यहाँ आपको एंटी डायबिटिक आटे की रोटी खिला देता हूँ मैं, और रोज़ 6-7 किलोमीटर चला करो, हैं पूरा जो है चक्कर लगाया करो 5-6 बार, हो जाएगा। तो कहते कि डॉक्टर साहब जो है ना, और वो प्रयोग करते। मैंने कहा आप जांच करा लो, जांच कराते डायबिटीज बिल्कुल सही आ जाता, 80, 90, 70, 65 कई लोगों के। तो ये जो है ना सीधा सा एक सूत्र आपको दिया। तो एक्सरसाइज वॉकिंग जो है ना बहुत अद्भुत है, 5 से 8 किलोमीटर डायबिटीज से मुक्त होने के लिए। और आसन, आसन में हमने कहा कि देखो लीवर और पैंक्रियास ये दोनों ही प्रभावित होते हैं, तो ऐसा आसन करो जिससे लीवर और पैंक्रियास साइमल्टेनियस प्रभावित हो, जिससे जो ना, तो इस दृष्टि से 3 आसन बड़े अद्भुत हैं। एक है मंडूकासन, देखो आप यहाँ रखते हो तो क्या होता है, सीधे लीवर पर और पैंक्रियास पर दबाव पड़ रहा है, और झुकते हो, और उसमें यदि विश्व में पहली बार परम श्रद्धेय पूज्यास्पद स्वामी जी ने प्रयोग बताया कि भाई उसमें आप कपालभाति क्रिया करो। अब 100, 150, 108 बार कपालभाति क्रिया कर लो। मैंने प्रयोग किया है, 108 बार सांस बाहर निकालो। तो इसमें ध्यान रखना, जब भी सांस निकले ना तो पेट अंदर जाना चाहिए, ताकि लीवर और पैंक्रियास क्या होगा, सीधे प्रभावित होगा, क्योंकि इधर से हम दबाव दे रहे हैं और आप सांस के द्वारा उसे जो ना और प्रभावित, तो क्या होगा, वहाँ ब्लड का सर्कुलेशन वहाँ बढ़ेगा। तो फिर जो नॉन एक्टिव जो बीटा सेल्स है, या जो है बीटा सेल्स जो है आपके जो है इंसुलिन निकल रहा है, उसकी सक्रियता बढ़ जाती है, उसको क्या बोलते हैं, सेंसिटिविटी, उसकी संवेदनशीलता बढ़ जाती है। तो इसलिए जो ना ये मंडूकासन बहुत ही कमाल का प्रयोग है। दूसरा योग मुद्रा, योग मुद्रा में दोनों ही प्रकार से, एक तो पद्मासन में बैठकर करते हैं और एक वज्रासन में करते हैं। ये वही हाथ यहाँ रख करके और आगे झुकना और श्वास प्रश्वास द्वारा जो है करते रहो। तो ये बहुत कमाल का है। तीसरा जानु शीर्षासन। जानु शीर्षासन कौन कौन डायबिटीज का रोगी है, जरा हाथ उठाना। जानु शीर्षासन कैसे करते हैं मालूम है? जैसे इस आसन में बैठे हो ना, इस आसन में ही बैठ करके और सिर को, ठुड्डी को घुटने से लगाना। ये तो इसमें देखो सीधे यहाँ लीवर प्रभावित हो रहा है। फिर दूसरे पांव से करोगे,
पैंक्रियाज प्रभावित होगा। और इसमें रोको कुछ देर तक। रोकने से क्या होगा, सुनो इसका वैज्ञानिक प्रभाव क्या होता है। आप रुक गए, रोकने से क्या होगा कि वहाँ पर खून का दौरा बहुत अल्प हो जाएगा, कम हो जाएगा। और जब इसे छोड़ोगे कुछ देर तक रुको, क्योंकि इसमें हम 15-20 आधा घंटा तक रुक सकते हैं हम। तो ये सारा जो है ना, कि जितने देर रुक सकते हो, जितने सहजता से रुक सकते हो, हठपूर्वक मत करना। अचानक कमर को नीचे की तरफ नहीं झुकाना, नहीं तो कमर में दर्द भी हो सकता है। तो इससे क्या होगा, कुछ देर के लिए आपका खून वहाँ पर ठप हो जाता है। और जब सीधे आओगे तो क्या होगा, बड़ी तेजी से खून फ्लो वहाँ तेजी से बढ़ेगा। और तेजी से बढ़ेगा तो क्या होगा, वहाँ के जो सेल्स जो हैं निष्क्रिय पड़े हुए हैं, वह क्या होंगे, सक्रिय हो जाएंगे। सीधी सी सूत्र याद रखो, वेयर देयर इज फ्लो देयर इज ग्लो। जहाँ फ्लो है वहाँ ग्लो है। तो उस फ्लो को बढ़ाने के लिए ये जानु शीर्षासन, पश्चिमोत्तानासन, ये बहुत उपयोगी है। और कर सकते हैं तो सर्वांगासन। सर्वांगासन के साथ 5 सीरीज है वैज्ञानिक ढंग से। सर्वांगासन, हलासन, कर्णपीरासन, मत्स्यासन और आपका पश्चिमोत्तानासन। ये 5 सीरीज हैं, लगातार हम करते हैं। वैज्ञानिक ढंग से इसे जो है ना हमने सजाया है, एक दूसरे का अपोजिट डायरेक्शन, एक दूसरे का जो है। इसी प्रकार से एक आसन है जो बहुत थोड़ा कठिन होता है, जिसको बोलते हैं मयूरासन। मयूरासन कमाल का काम करता है आपके डायबिटीज के ऊपर। तो ये जो है ना मयूरासन जो है अवश्य करिए। मयूरासन का लाभ जो है ना, यदि कर सकते हैं तो, नहीं तो कहीं नाक मुंह मत फोड़ लीजिएगा। तो किसी के, तो ये ध्यान रखिए, आपके आसन में ये सूर्य नमस्कार है, बहुत ही कमाल का प्रभाव डालता है। और ये करो 108 बार कम से कम। देखो कोई भी आसन करो 108 का माला जप लिया करो, तो आपका जो है ना जाप भी हो जाता है और 108 बार हो जाएगा। और नहीं 108 बार हो तो 54 बार कर लो, फिर 54 बार शाम को कर लेना, 108 बार दिन भर में हो जाएगा। तो ये 108 की माला, तो ये जो है ना अवश्य किया करो। और प्रत्येक आसन को करो ना तो सांस तो लेते ही हो ना। कौन कौन सांस लेता है, जरा हाथ उठाना। तो सांस लेते समय एक मेरा मंत्र जोड़ दो। क्या जोड़ोगे कि हर सांस के साथ हम मुस्कुराएंगे। ये प्रयोग मैं करता हूँ, मैं इसलिए आपको बताता हूँ। और उसका मैं आनंद भोगता हूँ, मैं उसका आनंद जो है मैं चखता हूँ कि कितना अद्भुत है। प्रत्येक सांस के साथ क्या करोगे, मुस्कुराओगे। तो हमारा जो ना सूत्र है ना कि 700 टू हैं, कितनी बार बताया है, हैं 1700, 7 to 1700 स्माइल्स ए डे कीप 60 अवे। डॉक्टर, डिजीज, ड्रग्स, डिप्रेशन, डार्कनेस ऑफ फेस, डार्कनेस ऑफ लाइफ एंड डेथ अवे। जब तक मुस्कुराते रहोगे, मौत भी आएगी, दरवाज़ा खटखटाएगी, लौट कर चली जाएगी कि ये आदमी मुस्कुरा रहा है, ले जाएं तो कैसे ले जाएं, क्यों ले जाएं। क्योंकि मुस्कुराते हुए आदमी की कहीं मौत हो ही नहीं सकती है। और यदि मौत भी हो जाए तो उस मौत में भी जान आ जाती है। शताब्दियों में किसी यति की, योगी की, मुक्त की ऐसी मौत होती है। एक महान योगी हुए हैं प्रभंस योगानंद जी, जिनका अभी भी कैलिफोर्निया में रखा हुआ है। 1952 के आसपास उनकी मृत्यु हुई थी और अभी भी चेहरे पर मुस्कुराहट योगी की। तो ये ध्यान रखा करो
कि इस प्रकार से जो ना हर आसन को क्या करोगे, मुस्कुराते हुए करो, और देखो कितना आनंद आता है, कितनी मस्ती आ जाती है। मैं तो करके आया हूँ, इसलिए अद्भुत मस्ती रहती है। दिमाग का जो है EQ, SQ, MQ, EQ, PQ, जिसको क्या बोलते हैं, इंटेलिजेंस कोसेंट, इमोशनल कोसेंट, स्पिरिचुअल कोसेंट, सोशल कोसेंट और मेंटल कोसेंट और पॉजिटिव इंटेलिजेंस कोसेंट, इसको बोलते हैं PQ। और PQ जब पॉजिटिव इंटेलिजेंस कोसेंट जब बढ़ता है ना, तो जीवन में कहीं कोई भय नहीं रह जाता है, आदमी निर्भय हो जाता है और सही दिशा में उसका जो है ना विकास होता है। कि भाई तो ये जो है डायबिटीज के लिए मैं बात कर रहा था कि डायबिटीज का ध्यान रखो कि आसन करते समय, एक्सरसाइज करते समय, घूमते समय, हर क्षण हर सांस के साथ मुस्कुराएंगे। क्यों? मुस्कुराहट रिमोट कंट्रोल है परमात्मा से जुड़ने का, क्योंकि हमारे सारे परमात्मा मुस्कुरा रहे हैं, चाहे कृष्ण हो, चाहे राम हो, चाहे बुद्ध हो। तो मुस्कुराते हुए कृष्ण को याद करते हो, कृष्ण कॉन्शसनेस से जुड़ जाते हो। हमेशा ध्यान रखो इस कॉस्मस में हर प्रकार की कॉन्शसनेस है। राम कृष्ण बुद्ध की कॉन्शसनेस एक तरफ है, तो दूसरी तरफ कंस, रावण, तैमूर लंग, चंगेज खान, हिटलर, औरंगजेब का भी कॉन्शसनेस है। तो आप किस कॉन्शसनेस से देखो, औरंगजेब को पूजने वाले लोग हिंदुस्तान में भी हैं, कितने उग्र होते हैं। कभी कभी हम सुनते हैं टीवी पर उन लोगों की बातें, तो इतनी उग्रता के साथ बोलते हैं कि वहीं औरंगजेब की चेतना, उनकी आत्मा उसमें घुस गई है। तो ये जो है ना हर प्रकार की चेतना है, हिंसक चेतना भी है तो अहिंसक चेतना भी है, योग की चेतना भी है तो अयोग की भी चेतना है। तो इसलिए मुस्कुराओगे तो ये परमात्मा की चेतना से जुड़ने का एक बहुत ही सुंदर रिमोट कंट्रोल है। तो इस रिमोट कंट्रोल को हमेशा उसी पर रखो, फ्रीक्वेंसी को बिल्कुल सेट कर दो कि हर पल, हर क्षण, हर अदा में मुस्कुराएंगे, सदा मुस्कुराएंगे। तो ये जो है ध्यान रखो। और खाने पीने कल बता दिया था, खाने फलों में डायबिटीज के रोगी विशेष रूप से प्रश्न होता है कि कौन सा फल खाएं हम। तो फलों में विशेष रूप से सबसे पहला नंबर होता है जामुन का, दूसरा नंबर पपीता, तीसरा नंबर नाशपाती, चौथा नंबर आड़ू जिसको पीचेज बोलते हैं, पांचवा नंबर आलू बोखरा प्लम्स बोलते हैं, छठा नंबर प्रोन्स, मीठा नहीं होना, सूखा नहीं, बेर जिसको बोलते हैं। तो ये चीजें जो है ना डायबिटीज के रोगियों के लिए इस प्रकार का आहार। और सातवां नंबर संतरा, संतरे का जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है वो 51 से 55 है, तो इसलिए उसे ले सकते हैं थोड़ा बहुत। कभी कभी केला भी खा सकते हैं। तो ये जो है ना, केला खाइए तो अकेला मत खाइए उसको, पहले एक केला खाइए तो कम से कम 4-5 किलोमीटर घूम लीजिए। ये शर्त को याद रखिए, 2 केला खाइए 8 किलोमीटर घूमिए। दूसरी बात, कभी कभी रोगी कहते हैं कि डॉक्टर साहब क्या हम चावल नहीं खा सकते हैं? तो ऐसे रोगियों को हमने खाने का एक तरीका चुना कि भाई ऐसा करो कि चावल की ग्लाइसेमिक इंडेक्स को थोड़ा सा जो है ना कम कर दो। तो कैसे कम करेंगे? तो उसको रात को भिगो दो, उसका पानी निकाल दो,
फिर उसको बनाओ तो उसका पानी निकाल दो, मार जिसको बोलते हैं। और साथ ही ध्यान रखो कि पानी निकालोगे तो फिर दूसरे तरीके से निकालना, ऐसे नहीं। और जब चावल खाओ तो फिर क्या करोगे कि उसमें बहुत सारे मूंग है, मोठ है, मसूर है, चना है, मूंगफली है, इन सब को क्या करो कि हल्के से अंकुरित करके, भले क्या भिगो करके, हल्का अंकुरित करके, बॉइल्ड करके उस चावल के साथ मिला दो। तो उससे क्या होगा, यानी एक हिस्सा चावल होना चाहिए तो 4-5 हिस्सा ये क्या होना चाहिए, मूंग, मोठ, मसूर की जो ना, और उसे थोड़ा स्वादिष्ट बना दो। उसमें थोड़ा प्याज डाल दो, थोड़ा सा हरी मिर्ची डाल दो, थोड़ा सा जो है ना नमक डाल दो, और उस सबको मिला करके नींबू डाल दो। घी भी थोड़ा बहुत छौंक लगा देना, कोई दिक्कत नहीं है। तो उसको जो है ना मिला करके खाते हो तो क्या होता है कि वो जो उसके साथ जाएगा ना, ये मूंग, मोठ, चावल, ये क्या नाम, अंकुरित, ये क्या नाम, चना वगैरह, मूंगफली वगैरह, तो इसी ग्लाइसेमिक इंडेक्स को क्या करेगा, कम कर देगा, क्योंकि उसके साथ जाएगा। तो जल्दी से डायरेक्ट जो ना चावल क्यों नहीं खाना चाहिए, तो चावल का ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है करीब 70, और जो अरवा चावल है, जो बासमती चावल है, उसका करीब 90 तक पहुंच जाता है। और ग्लाइसेमिक इंडेक्स उसको बोलते हैं जो कितना जल्दी शरीर के अंदर घुल करके शुगर के लेवल को बढ़ा देता है। जितना जल्दी घुलता है उसकी ग्लाइसेमिक इंडेक्स उतनी ही ज़्यादा होती है। यह हमेशा ध्यान रखना, क्यों ग्लाइसेमिक इंडेक्स, इंसुलिन इंडेक्स, ग्लाइसेमिक लोड, इंसुलिन लोड, ये चीज़ें खाना हम जैसे यहाँ पर देते हैं ना जो डाइट, उसमें ये सारी चीज़ों का हमने ध्यान रखा है कि भाई, क्योंकि ये डाइट हमने बहुत वर्षों के प्रयोग के बाद उसे जो है ना आपके सामने परोसा जाता है। इन सब के विषय में विस्तार से हमने चर्चा की है कि क्या होता है ग्लाइसेमिक इंडेक्स, क्या होता है ग्लाइसेमिक लोड, और कौन से आहार लेंगे तो ग्लाइसेमिक लोड कम है, कौन सा ग्लाइसेमिक इंडेक्स ज़्यादा है, या इंसुलिन लोड कम है, इंसुलिन लोड ज़्यादा है। वह जो है मेरी पुस्तक है इंग्लिश की, मिरेकल, ये क्या नाम, डायबिटीज इज नॉट इनक्यूरेबल, हिंदी में भी है, मधुमेह लाइलाज नहीं है, लेकिन उसमें ये नहीं है, क्योंकि इंग्लिश वाली उसके बाद में प्रकाशित हुई है, तो इसलिए मैं उसमें हमने विशेष कुछ रिसर्च, बहुत सारे रिसर्च हमने जो है, जो ज्ञान है, अनुभव है, जो उसके बाद जो हमने किया वो सारा जोड़ दिया है। तो ये डायबिटीज इज नॉट इनक्यूरेबल, उसमें सारे ग्लाइसेमिक इंडेक्स। एक और होता है प्राल, जो डायबिटीज वालों के लिए बहुत खतरनाक होता है, जिसको बोलते हैं प्रोटीन रीनल एसिड लोड। और ये प्रोटीन रीनल एसिड लोड जो है ना, ये 5 चीज़ें हमेशा ध्यान रखो आहार में। और जितने हमारे नौजवान डॉक्टर जो ट्रेनिंग ले रहे हैं वो लोग इसे अच्छी तरह से लिखो, समझो और जानो। प्राल क्या होता है, प्रोटीन रीनल एसिड लोड। प्रोटीन रीनल एसिड लोड क्या से बढ़ता है, तो जितने भी एसिडिक फूड है, जैसे सबसे भयंकर एसिडिक फूड कौन माना जाता है, मांसाहार। मांसाहार में भी रेड मीट, मछलियाँ, अंडा, ये इसको क्या बोलते हैं, एसिड को बढ़ाने वाला। तो ये जो खाते हैं ज़्यादा, जो जिस कम्युनिटी में, जिस समुदाय में ये खाया जाता है, तो उनकी प्राल बढ़ा रहता है, प्रोटीन रीनल एसिड लोड। प्रायः महिलाओं को देखा गया, महिलाओं में ये ज़्यादा खतरनाक सिद्ध होता है डायबिटीज के रोगियों के लिए, जो किडनी को फेलियर में बहुत सहायता करता है। तो इसलिए प्राल भी ध्यान रखना चाहिए। प्राल सबसे ज़्यादा मीट में होता है, सबसे कम किस में होता है, जितने भी पत्ते वाली सब्जियां हैं, पालक है, टमाटर है, इन सब में प्राल की मात्रा बहुत कम होती है।
ये ध्यान रखना चाहिए। दूसरी बात, डायबिटीज वाले बहुत ध्यान से सुनो। अभी आप लोग बड़े सौभाग्यशाली हो, लेकिन मैं देखता हूं कि आप लोग जो है ना, शरीर को इतना सारा ढक करके रखते हो। कम से कम ढको। ये सूरज की रोशनी में क्या होता है कि आपके इंसुलिन की जो सेंसिटिविटी है वो लौटने लग जाती है, उसकी संवेदनशीलता बढ़ने लग जाती है, और डायबिटीज को कंट्रोल करने में सूर्य स्नान बहुत उपयोगी होता है। तो जो लोग कपड़े पहने हैं लंबे चौड़े कसे हुए, वे लोग थोड़ा सा जो ना ढीला पहन करके आएँ और पैर को थोड़ा घुटने तक खोल लिया करें। और हो सके तो जो है ना टी शर्ट पहन करके आया करो, कुर्ता नहीं। और टी शर्ट में भी जितना खोल सको शरीर को जो है ना, वैज्ञानिकों ने खोज किया है कि हमारा 40 से 50-60% सरफेस हमारा सूरज की रोशनी के से एक्सपोज हो तो हमें दिन भर की जो 8 इंटरनेशनल यूनिट जो विटामिन डी की आवश्यकता होती है वो हमें मिल जाती है। तो सूरज की रोशनी के सुबह में जो है ना ये प्रयोग अवश्य किया करो, इससे आपको बहुत लाभ मिलेगा। ये कमाल का काम करता है डायबिटीज के रोगियों के लिए। इस पर एक रिसर्च नहीं है, कई रिसर्च है। तो ये जो है ना ध्यान रखो, क्योंकि ये विटामिन डी की अभाव होता है तो डॉक्टर क्या करते हैं, विटामिन डी की इंजेक्शन देते हैं, विटामिन डी की गोलियां दे देते हैं। लेकिन विटामिन डी की वो गोलियां और इंजेक्शन क्या है, सिंथेटिक है, वो परमात्मा की लेबोरेटरी का बना हुआ नहीं है। इसलिए विटामिन डी को क्या बोलते हैं, इसको मेडिकल साइंस में क्या बोलते हैं, हैं? क्या बोलते हैं, बोलो। इसे सनशाइन विटामिन डी कहा जाता है। क्या बोला जाता है, सनशाइन विटामिन डी, कोलेकैल्सिफेरॉल। और ये कोलेकैल्सिफेरॉल कैसे बनता है, सुन लो अच्छी तरह से, क्योंकि मैं यहां देखता हूं कि 60% लोग जो है ना, देखो हिंदुस्तान के यहां पर भी 80% इतने 80 के 90% ऐसे लोग हैं जो विटामिन डी के अभाव से ग्रस्त हैं, विटामिन डी के अभाव से जूझ रहे हैं। और ये विटामिन डी संक्षिप्त में बता दें, जहां आपके खुले अंग पर सूरज की रोशनी पड़ती है तो त्वचा के ठीक नीचे एक तत्व होता है 7D हाइड्रोकोलेस्ट्रॉल। सूरज की किरणों को ट्रैप कर लेता है, चुरा लेता है, और चुरा कर क्या करता है, कैल्शियम और फास्फोरस की उपस्थिति में कोलेकैल्सिफेरॉल बनाता है, जिसको बोलते हैं विटामिन D3। और ये विटामिन D3 करता क्या है शरीर के अंदर, डायबिटीज को ठीक करता है। हड्डियों के जो मिनरल्स कम हो गया है, क्योंकि आप कैल्शियम की गोली कितना भी खाते रहो कोई काम का नहीं है जब तक सूर्य स्नान नहीं लो। इसलिए कई डॉक्टर जो समझदार होते हैं वो कहते भी हैं कि भाई तुम कैल्शियम गोली खा रहे हो तो सूर्य स्नान जरूर लेना, तभी उस कैल्शियम का उपयोग शरीर द्वारा अच्छी तरह से हो सकेगा। नहीं तो वो कैल्शियम क्या होगा, हार्ट में जमा होगा, हृदय रोग पैदा करेगा, लंग्स में जमा होगा, ब्रेन में जमा होगा, शरीर के हड्डियों में जमा होकर के दर्द पैदा करेगा। तो ये कैल्शियम डिपॉजिट, हाइपरकैल्सीमिया, ये खतरनाक स्थिति पैदा करता है। जब तक सूर्य स्नान नहीं लोगे तो उस कैल्शियम का कोई उपयोग नहीं हो पाता है, और सूर्य स्नान लेते तो वही कैल्शियम ट्रांसफॉर्म हो जाता है कोलेकैल्सिफेरॉल में, जो हड्डियों के मिनरल्स को, बोन मास को, बोन इंडेक्स को क्या करता है, बढ़ाता है। तो इसलिए इसे ध्यान रखा करो कि कल से थोड़ा ढीला ढाला कपड़ा पहनो, और जब लो तो पूरे पैर को थोड़ा खुला छोड़ दो, हाथ को थोड़ा सा खुला छोड़ दो। इतना ही नहीं, जो डिप्रेशन के रोगी हैं, सुन लो अच्छी तरह से, जो लोग तनाव से ग्रस्त होते हैं, जो लोग देखो विदेशों में जब
दिसंबर का मौसम आता है, जनवरी का मौसम आता है, तो वहाँ एक खास बीमारी, उस बीमारी का नाम है सैड। क्या बोलते हैं? सैड। सैड को हिंदी में क्या बोलते हैं? उदासी। और उसका जो सैड बीमारी होती है, मेडिकल साइंस में उसको बोलते हैं सीजनल अफेक्टिव डिजॉर्डर, यानी सूर्य के अभाव से उत्पन्न जो है डिप्रेशन, मौसम के अभाव से। और मौसम का अभाव क्या हुआ है? सूरज की रोशनी कम हो गई, धूप मिलता नहीं है विदेशों में, तो ऐसे रोगी हमारे यहाँ खूब आते हैं, सीजनल अफेक्टिव डिजॉर्डर से ग्रस्त है, क्योंकि यहाँ पर परमात्मा ने धूप हमें पर्याप्त मात्रा में दिया हुआ है। तो इसलिए जो ना सूर्य स्नान, हड्डियों की कमजोरी, इतना ही ये काम नहीं करता है। सुनो नौजवानों, जिनको बच्चे पैदा करने हैं, माताओं, महिलाओं, नवज्योतियों, पुरुषों, चाहे किसी भी उम्र के हों, जिन्हें बच्चा पैदा करना है, तो वैज्ञानिकों ने एक बड़ा अद्भुत खोज कर किया कि सूर्य की रोशनी से पुरुषों का जो स्पर्म होता है, बच्चा पैदा करने का जो बीज होता है, जो सेक्स हार्मोन है जिसको बोलते हैं टेस्टोस्टेरोन, वो काफ़ी मात्रा में बढ़ जाता है। उसकी जो उसका स्पर्म है, स्पर्म काउंट बढ़ जाता है, स्पर्म में मोबिलिटी बन जाती है, स्पर्म मोटिलिटी बढ़ जाती है। तो इसलिए जो है ना, ये अद्भुत है। इसलिए महिलाओं के ओवम, उसकी क्वालिटी बढ़ जाती है, और उनसे दोनों के मिलन से उत्पन्न जो संतान होता है, वो सूर्य पुत्र कर्ण की तरह महान वीर प्रतापी वैज्ञानिकों ने खोज किया, और वर्षों तक ये खोज हुआ है, 1-2 दिन नहीं खोज हुआ है। और ऐसे बच्चे जो होते हैं भविष्य में डिप्रेशन से कम ग्रस्त होंगे, ऐसे बच्चे हड्डी के रोग से कम ग्रस्त होते हैं, क्योंकि ये सूर्य स्नान आपके दिमाग की केमिस्ट्री को चेंज करता है। दिमाग में सेरोटोनिन के लेवल को बढ़ा देता है, जो हैप्पी हार्मोन है। इसीलिए ठंड के दिनों में इसका लेवल कम होने से लोग डिप्रेशन से ग्रस्त होते हैं। तो इसे ध्यान रख करो।